बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल जो कि आपका अपना चैनल है, उस पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी जो कि अफ्तार में आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। कैसे बनेगी तो चलो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। किसी भी फ्राई चीज़ में तेल जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में जाता है। तो ये देखें 2 बड़े चम्मच तेल में हम डाल देंगे लहसुन, बारीक बारीक चॉप किया हुआ। लहसुन को हमें तकरीबन 30 सेकंड के लिए यहाँ पर अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, भून लिया है, इसका कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दरमियाने साइज़ की मोटी मोटी सी रफली कटिंग की हुई यहाँ पर प्याज डाल देंगे। तो इस रेसिपी में प्याज का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे चलकर हम इसमें कुछ सब्जियां भी डालेंगे जो कि आपको आसानी से मिल भी जाएंगी। तो प्याज को भी हमने तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है, इसको हल्का सा नरम कर लिया है हमने। आधा कप हम यहाँ पर उबली हुई श्रेड की हुई चिकन डाल देंगे, ठीक है ना, बोनलेस चिकन है। आधा कप शिमला मिर्च डाल देंगे। आधा कप हम यहाँ पर डाल देंगे गाजरें, बारीक बारीक कटिंग की हुई, जूलियन कटिंग है इनकी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट बनने वाली है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो बीच में छोड़कर ना चले जाते हैं। ऐसा करने से ना फिर आपको रेसिपी बनाने में मुश्किल पेश आती है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चिकन को और सब्जियों को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सब्जियाँ जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। सब्जियों की कटिंग आपने बारीक बारीक करनी है, ताकि इनको नरम करने में आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। अफ्तारी में वक्त कम भी रह जाएगा ना, तो आप फटाफट से इनको बना सकते हैं और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए इंशाल्लाह ताला। तो सब्जियों को अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर 2 मिनट तक पका लिया है, कुक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 चम्मच डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्चें। नहीं है तो आप लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। बस यही मसाले जाएंगे। इसमें चंद मसाले हैं जो कि घर में मौजूद भी होते हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, तो आप बासानी ये रेसिपी बना सकते हैं। चिकन भी थोड़ा सा गया है, तकरीबन आधा कप, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सारे जो मसाले इसमें डाले हैं 3 से 4, उनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए, और साथ सब्जियां भी कुक होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कप बारीक बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी की। तो बंद गोभी हम डाल देंगे। तो बंद गोभी जो है ना यहाँ पर पानी छोड़ेगी, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेम को दरमियानी आंच पर कर देंगे, मीडियम टू हाई बल्कि कर दें आप, ठीक है ना। तो जब हमने ये पहले शिमला मिर्च और गाजर डाली थी तब भी ये फ्लेम जो है मीडियम ही थी, मीडियम टू हाई। तो अब भी ये मीडियम टू हाई ही है, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं, तो उससे बचने के लिए हमने फ्लेम को ज़्यादा किया है। अच्छे तरीके से सब्जियों को भी मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सोया सॉस हाफ़ टी स्पून के करीब, यानी कि आधा छोटा चाय का चम्मच, और आधा छोटा चाय का चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। तो ये सॉसेज जो है वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे इस रेसिपी में, एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा, मार्केट स्टाइल टेस्ट आएगा। तो फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब मैदा। 1 बड़ा चम्मच मैदा डालने के बाद हमने इसको कुक करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। क्योंकि मैदा जो है वो कच्चा है ना, तो उसको हमने भूना नहीं है पहले। तो चाहे तो आप पहले से भुना हुआ मैदा डाल सकते हैं, या इस पॉइंट पर भी इसको डालकर ना भून सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे क्रीमी टेक्सचर के लिए 1 कप दूध। तो 1 कप दूध डालकर हम इसको कुक करेंगे। इतना कुक करना है कि ये जो आपको मिक्सचर बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है, ये आपस में जो है इकट्ठा होना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है ना। जब ये इकट्ठा हो जाएगा, पैन छोड़ने लग जाएगा, तो हम फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ना गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको हम कुक करते जाएंगे। यहाँ पर फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर दी है मैंने। तो ये आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे साइड पर। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लरी तैयार कर लेंगे, घोल तैयार कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच मैदा लेंगे, इसमें हम पानी डाल देंगे 5 से 6 बड़े चम्मच, और इसकी जो है हम यहाँ पर स्लरी तैयार कर लेंगे, घोल तैयार कर लेंगे। कितना गाढ़ा करना है, कितना पतला करना है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इतना पतला घोल हमें चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ली है मार्केट स्टाइल पट्टियाँ, समोसा पट्टियाँ हैं ये। घर में बिना किसी टेंशन के आप पट्टियाँ बनाने से अगर आप तंग आ गए हैं, तो आप बाज़ार वाली पट्टियाँ ले, रोल पट्टी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी आपको। तो ये मैंने ली है।
अब हम क्या करेंगे, 2 पट्टियाँ ले लेंगे और एक पट्टी के ऊपर सेंटर में हम घोल लगाएंगे जो कि हमने तैयार किया था ना। चाहे तो उंगली की मदद से लगा लें, चाहे तो ये मेरे पास एक ब्रश था तो मैंने इससे अप्लाई कर दिया है। तो दूसरी पट्टी लेंगे और बिल्कुल सेंटर में इसको रखेंगे और हल्का सा दबा देंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाएं दोनों पट्टियाँ। 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे स्टफिंग, क्रीमी जो चिकन की स्टफिंग हमने तैयार की थी ना, वो हम लेंगे, सेंटर में रखेंगे बिल्कुल। और एक सिरा हम लेंगे और चिकन के ऊपर ऐसे रख देंगे। तो ये जो बाकी 3 सिरे बच गए हैं, इन सिरों के ऊपर हम क्या करेंगे, घोल लगाते जाएंगे। देखें, तीनों सिरों के ऊपर हल्का हल्का सा हमने घोल लगाना है, ज़्यादा भर भर कर नहीं लगाना। हल्का सा इसकी पतली सी लेयर लगा कर हम पहले एक सिरा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे स्टफिंग के ऊपर, और हल्का हल्का सा दबाते जाएंगे। दूसरा सिरा लेंगे और इसको भी हम ऐसे इसके ऊपर रख कर ना, तो इसको फिर से दबा देंगे। फिर तीसरा सिरा लेंगे, वो भी हम इसके ऊपर ऐसे टैप कर देंगे। ये देखिए, हल्का सा दबा देंगे। तो मज़ेदार सी क्रीमी चिकन बॉक्स पैटी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह सारी पैटीज़ तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं एक डिश में निकाल दूंगी। ये देखिए, बाकी मैंने सारी क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज़ ऐसे ही तैयार कर ली हैं। तो भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं और साथ हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। वो देखें, वो मार्केट वाले हैं। आप चाहे तो घर में भी ब्रेड लेकर ना, अगर आपके पास पुरानी ब्रेड पड़ी है, आप वो ब्रेड लेकर उनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं ग्राइंडर में डालकर। अब हम क्या करेंगे, एक पैटी लेंगे मज़ेदार सी, उसको पहले अंडे में डिप करेंगे अच्छे तरीके से, चारों तरफ से हम इसको डिप करके फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो खुश्क हाथ है ना, उसकी मदद से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर। एक हाथ गीला अंडे वाला है और दूसरा हाथ खुश्क है। आपने ये नहीं करना कि जिस हाथ से आपने अंडा लगाया है उसी हाथ से ही ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं, ऐसा नहीं करना। आपने दूसरे खुश्क हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो यहाँ पर देखें, क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज तैयार है। अब आप इस पॉइंट पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है। जब ये ऊपर से सेट हो जाएंगी, जम जाएंगी, तो आपने इनको किसी भी प्लास्टिक के बैग में, पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रीज़ कर देना है। तकरीबन 3 से 4 हफ्तों तक ये आसानी से फ्रीज़ हो सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। मैं सारी यहाँ पर फ्राई करने लगी हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और फिर मीडियम फ्लेम पर ही आपने चिकन बॉक्स पैटीज़ को फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इनकी जो साइड्स है ना, वो पलट लेंगे, ऐसे उल्टा लेंगे ये साइड। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आता जा रहा है और अच्छे तरीके से फूल भी रही हैं। जगह बच गई थी तो मैंने एक और पैटी यहाँ पर डाल दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, अच्छे तरीके से फूल भी रही हैं। तो भी हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा ना, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह हम सेकंड बैच भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अच्छा सा कलर आ चुका है, बहुत अच्छे तरीके से फूली भी है। स्टफिंग मैं आपको भी तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार स्टफिंग इसमें लग रही है। तो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही परफेक्ट लगती है केचप के साथ। तो मेरे प्यारे बहन भाई, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल, अफ्तार स्पेशल रेसिपी है, तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, अंदर की स्टफिंग माशाल्लाह क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज़ लग रही है ना, फिर एकदम बिना किसी टेंशन के। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।